आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत में खाद्य सुरक्षा। मुख्य बिंदु है पर्सन। गरीब को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं। सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं को लिखे। फर्स्ट है उत्तर है संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इस प्रणाली का आरंभ 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में किया गया। इसका लक्ष्य दूर दराज के और सभी पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ पहुँचने। जून 1997 में सभी क्षेत्रों में गरीब की लक्षित करने के लिए सिद्धांत अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की गई है। अंत्योदय अन्न योजना इसमें आएगा। यह योजना गरीब में भी सर्वाधिक गरीब के लिए शुरू की गई। इस योजना का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया। इस योजना के अंतर्गत निर्धनों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है। भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। उत्तर भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा किया जाता है। कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। भूमिहीन लोग, परंपरागत सेवाएं प्रदान करने वाले जैसे नाई, बढ़ाई, धोबी आदि लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बना दिया। कैसे? उत्तर है हाँ। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बना दिया है, क्योंकि हरित क्रांति के बाद गेहूं तथा चावल के उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि हमें अब दूसरों देशों से गेहूं आदि खाद्यान्नों का आयात नहीं करना पड़ता। आपदा खाद्य आपूर्ति को कैसा प्रभावित करती है और विपदा में खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित करती है। उत्तर है प्राकृतिक आपदा में खाद्य सुरक्षा निम्न प्रकार से प्रभावित होता है। फर्स्ट है खाद्यान्नों की कुल उत्पादन कम हो जाता है। प्रभावित क्षेत्र में खाद्यान्न में कमी हो जाती है। किस कीमतों में वृद्धि हो जाती है। फिर यदि आपदा लंबे समय तक रहता है तो भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकते हैं। फिर मौसमी भूखमरी तथा दीर्घकालिक भूखमरी में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है मौसमी भूखमरी। यह स्पष्ट है कि यह कृषि उत्पादन में आई गिरावट से उत्पन्न होता है। पूरे साल काम न मिलने से उत्पन्न होता है। बाढ़, सूखा जैसे आपदाओं से उत्पन्न होता है। दीर्घकालिक भूखमरी हमेशा से कम आय हो तो उस प्रकार की भूखमरी लगातार बने रहते हैं। वे खाद्यान्न खरीदने में असमर्थ होता है। ऐसा भूखमरी अपर्याप्त खुराक से उत्पन्न होता है। भूखमरी से आप क्या समझते हैं। इसमें आएगा भूखमरी एक ऐसी स्थिति है जिसमें खाद्यान्नों का संकट उत्पन्न हो जाने के कारण प्राणी भूख से मरने लगते हैं। बफर स्टॉक क्या है। सरकार इसे क्यों बनाती है। बफर स्टॉक अनाजों का वह स्टॉक है जिसका सर्जन किसानों से अनाज खरीद सकती है। सरकार खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक बनाती है तथा सामान के गरीब वर्गों में बाजार मूल्य से कम कीमत पर अनाज वितरण करने के लिए न्यूनतम समर्थित मूल्य। आप क्या समझते हैं। सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पहले ही इसे कीमत घोषित कर दी जाती है। इस
घोषित मूल्य को न्यूनतम समर्थित मूल्य कहते हैं। निर्गत कीमत क्या है, स्पष्ट करें। समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम मूल्य पर वितरण किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका वर्णन करें। खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सहकारी समितियों की भूमिका निम्न है। सरकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। फिर समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता करती है। ये सरकारी द्वारा नियंत्रित मूल्य पर खाद्य, दूध और सब्जी उपलब्ध कराती है, जैसे मदर डेयरी तथा सफल आदि। फिर इसमें आएगा राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं हैं। राशन की दुकानों के संचालन में निम्न समस्याएं हैं। राशन की दुकानों को प्रत्येक लेन देन का लेखा जोखा रखना पड़ता है। राशन की दुकानों पर उपभोक्ताओं का हर बात ख्याल रखना पड़ता है। राशन की महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं की शिकायत की पुष्टि होने पर लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, गरीब को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं। सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं को लिखे। इसमें आएगा उत्तर में उत्तर में आएगा संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इस प्रणाली का आरंभ 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में किया गया। इसका लक्ष्य दूर दराज के और सभी पिछड़ों क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ पहुंचने। जून 1997 में सभी क्षेत्रों में गरीब की लक्षित करने के लिए सिद्धांत अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई है। अंत्योदय अन्न योजना, यह योजना गरीब में भी सर्वाधिक गरीब के लिए शुरू की गई। इस योजना का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया। इस योजना के अंतर्गत निर्धनों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है। भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। भारत में खाद्य सुरक्षा का सुनिश्चित बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा किया जाता है। कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। भूमिहीन लोग, परंपरागत कारीगर, परंपरागत सेवाएं प्रदान करने वाले जैसे नाई, बढ़ाई, धोबी आदि लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बना दिया है। कैसे? हाँ, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बना दिया है, क्योंकि हरित क्रांति के बाद गेहूं तथा चावल के उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि हमें अब दूसरों देशों से अन्न, गेहूं आदि खाद्यान्नों का आयात नहीं करना पड़ता। आपदा खाद्य आपूर्ति को कैसे प्रभावित करती है और विपदा में खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित करती है। प्राकृतिक आपदा में खाद्य सुरक्षा निम्न प्रकार से प्रभावित होता है। खाद्यान्नों की कुल उत्पादन कम हो जाता है। प्रभावित क्षेत्र में खाद्यान्न में कमी हो जाती है। फिर कीमतों में वृद्धि हो जाती है। यदि आपदा लंबे समय तक रहता है तो भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकते हैं। मौसमी भूखमरी तथा दीर्घकालिक भूखमरी में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है मौसमी भूखमरी। यह कृषि उत्पादन में आई गिरावट से उत्पन्न होता है। पूरे साल काम न मिलने से उत्पन्न होता है। बाढ़, सूखा जैसी आपदाओं से उत्पन्न होता है। दीर्घकालिक भूखमरी हमेशा से
कम आय हो तो उस प्रकार की भूखमरी लगातार बने रहते हैं। वे खाद्यान्न खरीदने ना असमर्थ होता है। ऐसे भूखमरी अपर्याप्त खुराक से उत्पन्न होता है। भूखमरी से आप क्या समझते हैं? भूखमरी एक ऐसी स्थिति है जिसमें खाद्यान्नों का संकट उत्पन्न हो जाने के कारण प्राणी भूख से मरने लगे हैं। बफर स्टॉक क्या है? सरकार इसे क्यों बनाती है? बफर स्टॉक अनाजों का वह स्टॉक है जिसका सृजन किसानों से अनाज खरीद करती है। सरकार खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक बनाती है तथा सामान के गरीब वर्गों में बाजार मूल्य से कम कीमत पर अनाज वितरण करने के लिए न्यूनतम समर्थित मूल्य आप क्या समझते हैं? सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पहले से ही कीमत घोषित कर दी जाती है। इस घोषित मूल्य को न्यूनतम समर्थित मूल्य कहते हैं। निर्गत कीमत स्पष्ट कीजिए। इसका आ जाएगा आंसर निर्गत कीमत स्पष्ट कीजिए। निर्गत कीमत क्या है, इसे स्पष्ट करें। समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम मूल्य पर वितरण किया जाता है। इस कीमत को निर्गत कीमत कहते हैं। खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका वर्णन करें। खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका निम्न है। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती है। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता करती है। ये सरकारी सुविधा सरकारी द्वारा नियंत्रित मूल्य पर खाद्य, दूध और सब्जी उपलब्ध कराती है, जैसे मदर डेयरी तथा सफल आदि। राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं हैं? राशन की दुकानों के संचालन में निम्न समस्याएं हैं। राशन की दुकानों को प्रत्येक लेन देन का लेखा जोखा रखना पड़ता है। राशन की दुकानों पर उपभोक्ताओं का हर बात ख्याल रखना पड़ता है। राशन की दुकानों उपभोक्ताओं की शिकायत की पुष्टि होने पर लाइसेंस रद्द भी हो सकता है।